कभी कभार ये खबर निकल के आती है कि दिया कुमार जी क्षेत्र को उतना समय नहीं दे पाते जितना एक सांसद को देना चाहिए। नेता लोग अपने अलग अलग अवसर में भीड़ जुटाते हैं, पर आज मेरे को भी मानना पड़ रहा है कि इतनी भीड़ राजसमंद में तो कोई नेता नहीं ला पाया, तो दिल खुश है नहीं आपका? आपको लग रहा है कि मैंने ताकत दिखा दी? आज भारतीय पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। आज राठौड़ साहब को जन्मदिन की शुभकामना कहा या विजयी भाव कहा? कि मुझे आज एहसास हुआ 30 साल का जो मैंने काम किया है जनता उसका इनाम देती है। और राजसमंद में बड़े दिनों बाद किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या देखी, तो ये कुछ इनके पीछे कुछ राजनीतिक संकेत भी आप समझते हैं कि छुपे हुए हैं? जादू की छड़ी को चलाऊं और प्रदेश की जनता को फिर से बहका दूं। टिकट में कोई क्या संशय? पार्टी के साथ राजसमंद वालों को पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी जगह पे है। चुनाव को अब सिर्फ 3 या 4 महीने रह गए। अब एकदम से ये नींद से जगे हैं क्या? क्या जनता बेवकूफ है क्या राजस्थान की? मैडम ने विजयी भाव कहा, उससे ज्यादा खुश हुए? हैप्पी बर्थडे कहा, उससे ज्यादा खुश हुए? अभी हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ खड़े हैं। हालांकि अमूमन कोई भी उम्र हो जाती है, पर बर्थडे वाले को बर्थडे बॉय कहा जाता है, तो आज भी लग रहा होगा कि चलो आज बर्थडे के कारण थोड़ी मतलब यूँ जवानी वाली फीलिंग, बच्चे वाली फीलिंग आ रही नहीं आ रही है आपको? मैं तो इस जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मैंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है और पार्टी का विजन लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। भारतीय पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। आज मुझे एहसास हुआ कि 30 साल में भारतीय पार्टी गांव-गांव और डांडी-डांडी तक पहुंची है। या युवा भी है, या बुजुर्ग भी है, या महिलाएं भी है, सब तरह के लोग आ गए हैं और बड़े मन से आए हैं। और इससे लग रहा है कि इनका मन अब भारतीय पार्टी साथ और मिशन 23 और 24 का जो आज कल मोदी जी ने पूरे देश का प्रारंभ किया था अजमेर से, राजस्थान से, और आज संसदीय क्षेत्र में दिया कुमार जी के संसदीय क्षेत्र। आप ये सारी बातें कर रहे हैं, मगर मैं भी काफी टाइम से राजनीति कवर कर रहा हूँ। नेता लोग अपने अलग अलग अवसर में भीड़ जुटाते हैं, पर आज मेरे को भी मानना पड़ रहा है कि इतनी भीड़ राजसमंद में तो कोई नेता नहीं ला पाया, तो दिल खुश है नहीं आपका? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ जनता का कि मुझे आज एहसास हुआ 30 साल का जो मैंने काम किया है जनता उसका इनाम देती है। तो आज लोग हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, उससे यूँ लग रहा है कि हाँ आने वाले चुनाव में भी ये शुभकामनाएं मेरे इसी तरह से बनी रहेगी। भारतीय पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। टिकट में कोई क्या संशय? पार्टी के साथ संशय नहीं, पार्टी बहुत निर्णय करती है, पार्टी जो निर्णय करेगी उसके साथ। मगर जन्मदिन धीरे धीरे क्योंकि चुनावी साल है, तो ये शक्ति प्रदर्शन के भी अवसर बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने ताकत दिखा दी? आज मैंने कहीं शक्ति प्रदर्शन कभी किया ही नहीं टिकट मांगने के। आज तो काफी बसों का भी लंबा रेला खड़ा है। इसलिए कि 30 साल मेरे पूरे हुए और 60 साल की उम्र, तो लोगों ने कहा कि 30 साल आपके हो गए। मैंने कभी बर्थडे बनाया नहीं इसके पहले। तो इस बार केक काट के ऐसा अच्छा लगा कि लगा? नहीं, मैंने केक काट के बर्थडे बनाया लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ, और बड़ा आनंद की बात। शुभकामनाओं का तमाम क्रम चल रहा है और जितने भी हम पोस्टर बैनर देख रहे हैं, एक विशेष शुभकामनाएं लगातार पोस्टर बैनर के माध्यम से भी पहुंच रही है। और आज हम भी कोशिश करेंगे कि इन शुभकामनाओं में क्या छुपा हुआ है। राजसमंद सांसद दिया कुमार जी हमारे साथ है। इन दिनों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम है, जिसमें कि बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, कल मोदी जी के उस कार्यक्रम में थे, वहाँ पर भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। आज राजसमंद के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या है, तो भाजपा के नेता के तौर पर यूँ दिल खुश होगा कि चलो अब लोग काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और ये बहुत शुभ संकेत है। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है और जनता को कार्यकर्ताओं पे और भारतीय जनता पार्टी पे और प्रधानमंत्री जी पे और केंद्र सरकार पे विश्वास है, इसलिए इतनी भीड़ अपने आप उमड़ के आ रही है। हर कार्यक्रम में अपने आप भीड़ आ रही है। आज राठौड़ साहब को जन्मदिन की शुभकामना कहा या विजयी भाव कहा? दोनों का जन्मदिन की शुभकामनाएं और आगे आने वाले चुनाव के लिए विजय हो और बहुत बड़े वोटों से उनकी जीत हो, बहुत ऐतिहासिक जीत हो, इसकी शुभकामनाएं दी और जनता से उनको आशीर्वाद भी मिला। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी उपस्थित हुई, बड़े बुजुर्ग भी पधारे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनको लगातार सबका आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि चुनावी साल है, तो लगातार प्रत्येक नेता ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से संख्या एक अच्छी तादाद में ला सके। और राजसमंद में बड़े दिनों बाद किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या देखी, तो ये कुछ इनके पीछे कुछ राजनीतिक संकेत भी आप समझते हैं कि छुपे हुए हैं? बिल्कुल, ये इतने बड़े नेता हैं क्षेत्र के, पूरे संभाग के, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जनता
इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई है, अपने आप आई है, लोगों में इतना उत्साह, इतनी खुशी है। ऐसी चीज कॉमन नहीं होती है जो नेता बार बार जीत रहा है, ये उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखना है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अभी हाल ही में बहुत छोटे अंतराल में 2 बार मेवाड़, अभी अजमेर 2 जगह आ गए, दोनों ही कार्यक्रम में आप बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी। आगे आने वाले राजस्थान के जो चुनाव है उनमें रह के खबरें आती है कि दिया कुमारी जी एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इन खबरों को किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ऐसी खबरें तो ये सब स्पेक्यूलेशन होता है, मैं इस पे ध्यान नहीं देती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आज जो जिम्मेदारी है, एक तो मैं सांसद हूँ राजसमंद से, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में महामंत्री हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि संगठन को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए। मैं महिला मोर्चा की भी प्रभारी हूँ, उस नाते महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़े, केंद्र सरकार की योजना घर घर तक पहुँचे, ये भी काम हम ही लोगों का है। सरकार की आप योजनाओं की बात करें, मगर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है बिजली बिल के राहत को लेकर, लगातार राहत कैंप के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल डगर बना दिया जाए, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इतना आसान नहीं रहने वाला राजस्थान का ये 2023 चुनाव को? अब सिर्फ 3 या 4 महीने रह गए, अब एकदम से ये नींद से जगे हैं क्या? इतने समय तक ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे थे, अब इनको पता है नवंबर में दिसंबर में चुनाव है, इसलिए जल्द से जल्द मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी जादू की छड़ी को चलाऊं और प्रदेश की जनता को फिर से बहका दूं। जादू की छड़ी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी अभी इन दिनों साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। अब वो साथ है नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो वही जाने कि क्या हो रहा है, अंदरूनी इनका क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा समस्या हो रही है तो प्रदेश की जनता को हो रही है, और जो ये इन्होंने एकदम से ये सारे जो घोषणाएं बड़ी बड़ी बजट में की, कल भी घोषणा की, ये सारी चीजें उनको चुनावी वर्ष में ही याद आती है क्या? आज 4.5 साल हो गए इनको सत्ता में, ये क्या कर रहे थे 4.5 सालों से? अगर जनता को राहत देनी थी बिजली के बिलों में तो ये पहले देनी चाहिए थी, आखिरी के 3 महीने में एकदम से आप नींदों से जगते हो क्या? जनता बेवकूफ है क्या राजस्थान की? बिल्कुल भी नहीं है। इनको अच्छा जवाब, मुंह तोड़ जवाब 2023 में मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी सौगात मिली है राजसमंद जिले को, जाखम बांध की जो परियोजना है उसमें राजसमंद को भी जोड़ा गया है, और 3693 की जो योजना है, 3693 करोड़ की जो परियोजना है उसकी सैंक्शन आई है। मेवाड़ क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने दी है, उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक आखिरी सवाल, राजसमंद के लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद अगर माना जाए कि तीसरे आप सांसद है और कार्यकाल के तरह से देखा जाए तो बड़े सफल आप सांसद है, मगर कभी कभार ये खबर निकल के आती है कि दिया कुमारी जी क्षेत्र को उतना समय नहीं दे पाते जितना एक सांसद को देना चाहिए। मुझे लगता है मैं बहुत समय दे रही हूँ, और अगर आप जनता को पूछेंगे तो कई बार क्या होता है कि मैं बोलती हूँ मैं आती हूँ, कार्यक्रम करते हैं, तो ये होता है कि नहीं अभी मत आओ, आप अभी तो आए हो, अभी मत आओ, बाद में आओ। दूसरा क्या है, इस क्षेत्र में ये क्षेत्र सबसे बड़ी लोकसभा है, 4 जिले लगते हैं, तो कई बार राजसमंद जिले में नहीं तो मैं मेड़ता में होंगी, डेगाना में होंगी, राजसमंद वालों को पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी जगह पे है, कि इतना लंबा क्षेत्र है, ये 4 जिले हैं, तो और जो सारी विधानसभाएं हैं ये दूर दूर है, तो क्षेत्र लंबा है। एक ही जिले में आप पूरा समय नहीं दोगे, वो हो भी नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सब जगह समय पे मैं जाती भी हूँ, कार्यक्रम भी होते हैं, और बहुत सारा जो मिला है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को, इतनी बड़ी बड़ी सौगातें, ऐतिहासिक काम हुए हैं जो 80 सालों से पेंडिंग काम था। बावली मारवाड़ आप सोचिए, मुझे लगता है बहुत कम काम रह गए हैं पूरे, जो मैंने नहीं किए, ज्यादातर सभी ने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी कृपा रखी है, इतना आशीर्वाद दिया है राजसमंद लोकसभा क्षेत्र को कि हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, और ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन इस प्रदेश की और क्षेत्र की जनता उनको बहुत अच्छे वोटों से दोबारा 23 में और 24 में जिताएगी। लंबा टाइम हो गया। मैडम ने विजयी भव कहा, उससे ज्यादा खुश हुए? हैप्पी बर्थडे कहा, उससे ज्यादा खुश हुए? दोनों से खुश हूँ।